बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा अष्टमी सब्जेक्ट संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2021 का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। खंड क देखेंगे। सबसे पहले खंड क अपठित अवबोधन है जो कि 10 अंक का है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। तो चलें हम लोग थोड़ा सा प्रश्न पर चलें। अब देखिए, कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्न ही करना है आपको इसमें। तो एक पदेन उत्तरत आपको खोजना कैसे है। तो भारते का पवित्रतमा नदी मन्यते। तो भारते का पवित्रतमा नदी मन्यते, तो गंगा। यहाँ पर आपको खोजना पड़ेगा यहाँ इस पैसेज में कि भारते पवित्रतमा नदी मन्यते, ये आपको इसमें खोजना होगा। देख लीजिए, करा है फर्स्ट ही लाइन में है कि भारते गंगा पवित्रतमा नदी मन्यते। तो इस टाइप से आपको खोजना है और आप खोजेंगे तो हम आपको केवल अर्थ इसका आंसर बताते चलते हैं। दूसरा में ख में कह रहा है गंगायाः जलम कीदृशम अस्ति, तो अमृततुल्यम। तो इसको भी आप खोजेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पर। फिर उसके बाद गंगा स्वजले कान धृत्वा अग्रे सरति, तो औषधीय गुणान धृत्वा गंगा स्वजले अग्रे सरति। तो इस टाइप से आप इसको लिखेंगे। सिर्फ एक शब्द में आपको आंसर देना है। अब चलिए करें पूर्ण वाक्य न उत्तरता। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे तो क्या होगा, गंगायाः जले जनाः किम क्षिपन्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में, गंगायाः जले जनाः अवकरम पुष्पपत्रादिकम च क्षिपन्ति। ये भी आपको वहाँ पर में आंसर में मिल जाएगा, पैसेज में मिल जाएगा। भारतीय जनाः गंगायाः स्वच्छतायै किम कुर्वन्ति, मतलब भारत में लोग गंगा की स्वच्छता के लिए क्या करते हैं। तो जागृता भवन्ति क्या है, जागृता भवन्ति परिशोधनाय च संकल्पम कुर्वन्ति। उसके बाद गंगायाः पवित्रम जलम कथम प्रदूषितम भवति, गंगा के पवित्र जल कैसे प्रदूषित होता है। तो उद्योगानां मलिन रसायन मिश्रित वस्तुभिः गंगायाः पवित्रम जलम प्रदूषितम भवति। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद चले हम लोग नंबर 3 में करें गद्यांशाय समुचितम शीर्षकम लिखत। तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपका, गंगा भी लिख सकते हैं, गंगा नदी भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप का आपका इसका शीर्षक हो जाएगा। अब हम लोग चलने करा यहाँ कि निर्देशानुसार है ना विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखता। इसमें से करा है कि निर्देश के अनुसार उचित विकल्प चुनकर लिखिए। करा है गंगायाः पवित्रता पुनः आगच्छति, अस्मिन् वाक्ये पवित्रता इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ देख लीजिए कि गंगायाः पवित्रता पुनः आगच्छति, तो यहाँ कर्ता पद कौन हो गया, तो गंगायाः। ठीक है, तो गंगा शब्द यहाँ पर में आपका कर्ता हो गया। और पूछ क्या रहा है आपसे कि गंगा जो कर्ता है, इस कर्ता का कर्तृपद, इस कर्ता का क्रियापद क्या है। तो आगच्छति यहाँ पर क्रिया है, क्योंकि जब भी आपको क्रियापद पूछेगा तो उसके लास्ट में खोजना है, तो लास्ट में आगच्छति है। फिर उसके बाद जब आपको पूछेगा कि क्रियापद का कर्तृपद क्या है, तो आपको उसका जो सब्जेक्ट होगा उसको खोज लेना है। चलिए यहाँ देख रहे हैं आप नंबर 4 का क का 3 में क्या है, आगच्छति। आगच्छति में हमने साइन कर दिया है। उसके बाद ख में एतैः कार्यैः गंगाजलं शुद्धं भवति, अस्मिन् वाक्ये गंगाजलम इति पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति। तो इस यहाँ पर शुद्ध गंगा जल, तो विशेषण शब्द क्या हो गया, तो शुद्ध शब्द यहाँ विशेषण हो गया। ठीक है, क्योंकि गंगा का विशेषता क्या कर रहा है, शुद्ध है ना, तो इसीलिए यहाँ पर में शुद्धम शब्द हो गया 1 में।
चलिए अब गौ में चलेंगे। कह रहा है कि गंगा गद्यांश से पूजयंती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। इस गद्यांश में पूजयंती इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। तो वहाँ आप जब पैसेज में खोजेंगे तो आपको सिर्फ कुछ नहीं खोजना है, पूजयंती शब्द खोजना है। कहाँ पर पूजयंती शब्द है तो वहाँ आपको उसका जो सब्जेक्ट होगा वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए अब कहेंगे जना है, यहाँ पर मैं आपका हो गया आंसर। घ में चलने का है गद्यांश से विषतुल्यम इति पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। तो विषतुल्य, विषतुल्य विष के समान शब्द है, उसका क्या करा है कि विलोम पद खोजने के लिए। तो विलोम पद क्या आपको मिल जाएगा इसमें गद्यांश में, तो अमृत तुल्यम। चलिए अब आगे चलें। खंड ख में हम लोग चलें रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्य में चलें। सबसे पहले कहा है कि भवान गौरवः स्वमित्रं विशेषं प्रति लिखितं पत्रं मंजुषातः उचित पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि च पूरयित्वा पूर्णं पत्रं लिखत। पूर्ण पत्र करा है लिखने के लिए। आप ये नहीं करेंगे कि केवल 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे करके आप सिर्फ आंसर ही नमो नमः प्राप्तम ऐसे कर लिख देंगे, ऐसा नहीं। आपको क्या कह रहा है यहाँ पर में कि आप आंसर के साथ जो पत्र है उस पूरे फूल पत्र को लिखें। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो क्या है कि प्रिय मित्र विशेष नमो नमः एक में, दूसरा में क्या हो जाएगा प्राप्तम, तीसरा में क्या हो जाएगा आपका स्वदेशीय वस्तुनाम, चौथा में हो जाएगा करिष्यामि, पांचवा में हो जाएगा आपका सर्वे, छठा में हो जाएगा धनम और सातवां में हो जाएगा गमिष्यति, आठवां में हो जाएगा उपयोगम, नौवां में हो जाएगा पितृभ्याम और 10 में हो जाएगा आपका गौरवः। तो इस टाइप से आपका यहाँ प्रश्न हो गया। हम आपका टाइम का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पत्र को एक बार जरूर ध्यान से आप पढ़ेंगे, वीडियो को रोक करके आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हुआ है। चलिए बहुत आसान है। और यहाँ भी हमने मंजूषा में भी हमने सेंड कर दिया है, एक एक संख्या पर में एक एक शब्द के ऊपर में 1 2 3 4 करके लिख दिया। चलिए अब चलेंगे हम लोग नंबर 3 में करें चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यान् लिखत। अब कराए इस चित्र को देखिए और देखने के बाद 5 संस्कृत में 5 वाक्य बनाइए। तो कैसे होगा, यहाँ मंजूषा दिया है। अब इस मंजूषा से शब्द निकालना है आपको, उसी से बनाना है। तो आप इसके आधार पर में बना सकते हैं, खुद भी बनाएंगे आप इसको। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है ये। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे बनाते हैं। तो अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति, अस्मिन् चित्रे जलाशयः अस्ति, मतलब इस टाइप से। और पत्राणि सन्ति अस्मिन् चित्रे, मतलब इस टाइप से आप इसको कर लेना है कि अस्मिन् चित्रे पर्वतः अस्ति। तो ये छोटा छोटा एक आपको बना करके हंसो अस्मिन् चित्रे हंसौ जले तरतः, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको बनाएंगे। चित्रम सुंदरम अस्ति, आप 5 अनुवाद इसको आप बना लेंगे सेंटेंस इससे। चलिए अब चलेंगे हम लोग इसमें क्या है इसका 4 नंबर में करा है कि अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं कुरुत। केवलम 5 वाक्यानि, केवल 5 वाक्य करा है बनाने के लिए संस्कृत में। वे सब वहाँ खेल रहे थे। तो ते तत्र क्रीडन्ति, हम सब संस्कृत पढ़ेंगे। तो वयम संस्कृतम पठिष्यामः। उसके बाद वह विद्यालय जाएगा, सह विद्यालयम गमिष्यति। तुम दोनों सदा सत्य बोलते हो, तो युवाम सदा सत्यम वदतः। उसके बाद मैंने चित्र देखा, अहम चित्रम अपश्यम। तुम सब ने आज क्या पढ़ा, तो यूयम अद्य किम अपठत। अब चलेंगे खंड गौ में करें अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अनुप्रयुक्त व्याकरण में चलेंगे। अब यहाँ से 25 नंबर का होगा आपका 25 अंक का 25 अंक का यहाँ व्याकरण है, जिसको देखेंगे हम लोग भली भांति सुंदर से। करा कि छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, तो विद्या प्लस आलयम, ठीक है। ख में दया प्लस
आनंदः। यहाँ पर मैं संधि कार्य करने का रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कृत्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। तो ये हो गया विद्या प्लस आलय, ये हो गया है। तो यहाँ पर मैं दीर्घ संधि, तो विद्यालय हो गया। फिर यहाँ देखिए ख में भी दया प्लस आनंद, यहाँ भी दीर्घ संधि दयानंद। ग में तदा प्लस एव, तो यहाँ क्या हो जाएगा तदैव हो जाएगा, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद परमेश्वर अस्माकं रक्षकः अस्ति, तो परम प्लस ईश्वर, तो हो गया आपका यहाँ पर में गुण संधि, तो परमेश्वर। चलिए अब चलें हम लोग कराए अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानं पूरयित्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। तो हम यहाँ देखेंगे कहा कि रामस्य पितृभक्ति अपूर्वा आसीत। रामस्य किसका, तो राम का क्या है, तो पितृभक्ति अपूर्व है। उसके बाद ख में एतानि फलानि मधुरानि सन्ति। इस टाइप से आप इसको देखेंगे कि एतानि है तो फलानी हो जाएगा, एतानि फलानि मधुरानि सन्ति। उसके बाद चलेंगे ग में करा कि जना उपदेशं श्रुत्वा प्रसन्नाः भवन्ति। जना साधो उपदेशं श्रुत्वा प्रसन्नाः भवन्ति। यहाँ आपका षष्ठी का हो जाएगा साधो शब्द, यहाँ जना साधो उपदेशम श्रुत्वा प्रसन्नाः भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। उसके बाद घ में कह रहा है कि जलम शीतलम अस्ति, नद्याः जलम शीतलम अस्ति। उसके बाद ग में चलेंगे अहम सैनिकः भूत्वा देश रक्षाम करिष्यामि। अहम क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अहम के अनुसार यहाँ आपका करिष्यामि शब्द दिया गया है। करिष्यामि यदि है, यहाँ करिष्यामि है उत्तम पुरुष एक वचन का, तो इसलिए अहम शब्द के आधार पर यहाँ हो जाएगा। तो अहम यदि वही बहुवचन रहता तो वयम हो जाता, लेकिन एक वचन है इसलिए यहाँ अहम शब्द का प्रयोग हुआ। चलिए तो इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। चलिए अब आगे चलें। कहें कि अधोलिखित वाक्येषु अंकानां स्थाने उचितम संख्यावाचकम संस्कृत पदम प्रदत्त विकल्पेभ्यः प्रयुज्य पूर्णम वाक्यम लिखत। अब कह रहा है कि इसमें से आप संख्या जो दी गई है सामने, उसका समुचित जो उचित होगा उसको आप लिखिए इसमें से मतलब यहाँ रिक्त स्थान में। तो सभायां 85 जनाः सन्ति। फिर उसके बाद देख लीजिए ख में वने 67 हरिणाः चरन्ति। फिर उसके बाद देख लीजिए ग में लतायां 4 पुष्पाणि विकसन्ति। फिर उसके बाद देखेंगे कि उद्याने बालाः भ्रमन्ति, तो 29 बालाः भ्रमन्ति। ये भी बहुत आसान है। चलिए अब चलें करें अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रयुक्तम विभक्तिम कारणम च लिखत। करें कि यहाँ पर जो विभक्ति है उसका क्या कारण है उसको करें लिखने के लिए। तो यहाँ पर गृहम परितः उद्यानम अस्ति, क्या हो जाएगा, यहाँ द्वितीया विभक्ति है। किसमें, गृहम में। देखना है कैसे लिखना है कि गृहम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। किसके योग में, तो परितः के योग में। तो द्वितीया विभक्ति परितः के योग में। चलिए उसके बाद कह रहा है कि छात्राः विद्यालयात् बहिः गच्छन्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यालयात् पंचमी विभक्ति है तो लिख देना है यहाँ पर में पंचमी विभक्ति बहिः के योग में। ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, संस्कृत में भी लिख सकते हैं कि पंचमी विभक्ति ही बहिः योगे। फिर उसके बाद गौ में अलम विवादेन। विवादेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो तृतीया विभक्ति अलम योगे। अब लिखना है कि दिखना है आपको उद्यानस्य पुरतः जलाशयः अस्ति। तो क्या होगा यहाँ, षष्ठी विभक्ति ही पुरतः योगे। फिर चलेंगे कह रहा है कि शिष्येभ्यः स्वस्ति, चतुर्थी विभक्ति स्वस्ति योगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर में 9 में। अब वहाँ हो गया 9 में चलेंगे, 9वां में चलेंगे।
कहा है कि अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित धातु रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूरित्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। कहा है कि इसमें जो उचित धातु रूप होगा उसको लिखिए। तो यहाँ पर ये तो बहुत आसान है कि आपको कर्ता देखना है, कर्ता किस विभक्ति में है, किस वचन में है, किस पुरुष में है। तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर बना लेना होगा। तो अहम शब्द है तो अहम कर्ता है, तो अहम के आधार पर क्या हो जाएगा, गच्छामि, अहम गच्छामि, अहम प्रतिदिनम यथा समयम विद्यालयम गच्छामि। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि क्रिया दिया गया है, धातु रूप दी गई है, वहाँ पर सामने में दिया हुआ है, तो उसके आधार पर यदि कर्ता पूछ रहा है खोजने के लिए तो कर्ता खोज लेंगे। यदि आपको कर्ता दिया गया है और धातु रूप खोजना है तो क्रियापद खोजना है, तो आपको क्या करना है कि कर्ता देखना है क्या किस पुरुष में है, किस वचन में है। ठीक है, तो ये सब देख लेंगे और बस आपको वहाँ पर में किस अर्थ में है तो आपको वहाँ मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, अहम, तो अहम गच्छामि। चलिए उसके बाद दूसरा में यूयम चित्राणि, क्या हो जाएगा, तो पश्यत, त्वम युवाम यूयम, पश्य पश्य, तो यहाँ पर में पश्य पश्यतम पश्यत, तो त्वम युवाम यूयम, यूयम चित्राणि पश्यत। उसके बाद ते छात्रा सुलेखम अलिखन, ते छात्रा सुलेखम अलिखन, अलिखत अलिखताम अलिखन। उसके बाद कह रहा है कि वयम वधुना वयम अधुना गणितम पठिष्याम, हम लोग अभी गणित पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में कि वयम, तो अहम आवाम वयम बहुवचन में है, तो बहुवचन में है तो अहम के साथ क्या हो जाता है, तो उत्तम पुरुष हो जाता है। तो अहम का बहुवचन हो जाएगा वयम, तो वयम करता है तो क्रिया भी तो उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा ना, तो हो जाएगा पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। यहाँ हो जाएगा आपका 3 नंबर में पठिष्यामः। चलिए अब कह रहा है कि सह श्रमिकः कार्यं कृत्वा धनं लभते, सह श्रमिकः कार्यं कृत्वा धनं लभते। तो ये सह आपका प्रथम पुरुष में होता है, इसीलिए लभते शब्द का प्रयोग यहाँ पर में हो जाएगा। चलिए अब आगे चले हम लोग 10 नंबर में कह रहा है कि अधोलिखित लिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व पूर्ण वाक्यम लिखत। यहाँ कह रहा है कि जो जुटा हुआ है प्रत्यय और धातु उसको अलग करना है, जो अलग किया हुआ है उसको जोड़ना है। ठीक है, तो कह रहा है कि बाला खेलित्वा गृहम आगच्छन्ति, तो यहाँ खेलित्वा को अलग करना है, तो खेल धातु से अक्त्वा प्रत्यय करते हैं तो क्या हो जाता है, खेलित्वा। उसके बाद ख में कह रहा है कि छात्रा पठ प्लस तुमुन, क्या हो जाएगा, विद्यालयम गच्छन्ति, तो पठितुम। आपको एक बात ध्यान दिला दें कि नॉर्मल आप क्या एक बात ध्यान रखेंगे, जहाँ भी हलंत वाला रहेगा ना, हलंत वाला तुमुन प्रत्यय में, अक्तवतु प्रत्यय में, नहीं तुमुन प्रत्यय में, फिर उसके बाद अक्त्वा प्रत्यय में, इस सब में और आपको उदाहरण बताएंगे। तो इस सब में जहाँ पर में आपको हलंत वाला धातु दिखे वहाँ पर आप प्रत्यय जोड़ने के समय ई की मात्रा जोड़ देंगे लास्ट। जैसे देख लीजिए खेल में अक्त्वा लगा है तो क्या हो जाएगा, खेलित्वा। पठ में तुमुन है तो हो गया है पठितुम। तो ये इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके बाद चलिए अब आगे चलें। कह रहा है कि आलस्यम परित्यज और ल्यप परिश्रम कर्तव्य। यहाँ पर देख लीजिए उपसर्ग प्रत्यय और यहाँ परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ल्यप का लौ और प हटा देना है। ठीक है, और आपको मिला देना है तो हो जाएगा क्या, परित्यजय संयुक्त परित्यज्य, बस इतना ही होता है। ल्यप प्रत्यय में कितना आसान है। फिर से देख लीजिए खादित्वा शब्द है यहाँ पर में, तो खादित्वा में खाद धातु है, अक्त्वा प्रत्यय कीजिए, खादित्वा हो गया। चलिए उसके बाद चलें हम लोग कराए कि मंजुषाया प्रदत्तैः उचितैः अव्यय पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पूर्ण वाक्यानि लिखत। अब कह रहा है कि यहाँ पर में मंजूषा से आपको खोजना है और किसके स्थान में कौन सा अव्यय शब्द होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर में आपको क्या हो जाएगा कि क में कोरोना काले गृहात् बहिः मा गच्छ,
कोरोना के समय में घर से बाहर मत जाओ, मत निकलो। परिश्रमेण एव सफलता प्राप्यते, परिश्रम से ही सफलता की प्राप्ति होती है। वने पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, तव गृहं कुत्र अस्ति, सहसा मेघाः अगर्जन्। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर में देख लिए अव्यय शब्द भी कैसे प्रयोग होता है। अब आपको दिखाएं यहाँ कि उपसर्ग कैसे होता है। उपसर्ग तो सबसे आसान है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु उपसर्गम पृथक कृत्वा संयोज्य वा लिखत। कराए कि जो रेखांकित शब्द है उसको संयोग कर दीजिए और वियोग कर दीजिए, अर्थात जोड़ दीजिए और अलग कर दीजिए। किसको अलग कर दीजिए? तो धातु और उपसर्ग को। यहाँ पर तो आकाशे खगाः क्या है? तो उत्पतंती। तो उत्पतंती को करेंगे तो क्या होगा इसमें उपसर्ग? तो उत उपसर्ग है। उसके बाद जनः आपनात् फलानि आनयति। तो आनयति को क्या मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ प्लस नयति बराबर आनयति। बस मिल गया। उपसर्ग में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उपसर्ग अलग कर दो और जोड़ना है तो उपसर्ग को जोड़ दो प्लस हटा करके। उसके बाद रुग्णाः औषधम खादित्वा सुखम अनुभवति। तो अनुभवति में अनु उपसर्ग है और भवति प्लस भवति हो गया अनुभवति। उसके बाद सत्यम अवश्यम वि प्लस जयते, यहाँ हो जाए क्या हो जाएगा? विजयते। प्रकांडात् शाखा संभवन्ति, तो सम उपसर्ग है प्लस भवन्ति, क्या हो जाएगा? संभवति। संभवन्ति शब्द है तो सम उपसर्ग और भवन्ति संभवन्ति, बस इसी टाइप से हैं। अब करेंगे पठित अवबोधन। पठित अवबोधन चलेंगे हम लोग। 30 नंबर का पठित अवबोधन है, जिसमें आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के सही से देखना है और एक पद में उत्तर देना है। इसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। प्रश्न करें हम लोग, क्वेश्चन आंसर कर लें कुछ। कः मूषक समूहम अनुसरति, तो श्रृगालः। ठीक है, श्रृगालः मूषक समूहम अनुसरति ऐसे लिखना है। उसके बाद वने श्रृगालः किं प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति स्म, तो भोजनम। आप जब खोजेंगे उसमें तो मिल जाएगा आपको, आप खुद से खोजेंगे। उसके बाद प्रातः के श्रृगालम दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति, तो मूषकाः प्रातः श्रृगालम दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। ये आपका यहाँ तक हुआ। उसके बाद पूर्ण वाक्य में करना है लिखने के लिए, तो पूर्ण वाक्येन उत्तरतः केवलम प्रश्नद्वयम्। केवल प्रश्न 2 ही करना है आपको, लेकिन हम यहाँ 3 भी करवा देते हैं। मूषकराजः श्रृगालं किं पृच्छति, तो भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति। ये आपको वहाँ जब खोजेंगे कि मूषक राजा श्रृगालम पृच्छति, ये शब्द आपको मिल जाएगा वहाँ पर। किम शब्द नहीं मिलेगा सिर्फ, तो किम के स्थान पर ये आंसर देना है। तो जहाँ पर मैं आपको मूषक राजा श्रृगालम और उसके बीच में ये सब भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति ये मिलेगा, तो उसको आपको यहाँ लिख लेना है। तो ऐसे ही पैसे से खोजा जाता है। श्रृगालः मूषकानां बिलात् बहिः कथं तिष्ठति, तो सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। हो गया। अब चले आगे कह रहा है कि श्रृगालः मूषकानां बिलस्य समीपं किमर्थं गच्छति, तो श्रृगालः मूषकानां खादितुम् इच्छन् मूषकानां बिलस्य समीपं गच्छति। तो ये आपका पूर्ण वाक्य में भी हो गया। अब हम लोग चलें, कहा है कि निर्देशानुसारम उत्तरतः केवलम प्रश्नद्वयम्, तो गद्यांशे वने इति पदस्य विशेषण पदम किम अस्ति। इस गद्यांश में जो गद्यांश है, पठित गद्यांश, इसमें कह रहा है कि वने इति पदस्य, वन जो ये शब्द है इसका विशेषण पद क्या होगा, तो एकस्मिन वने। वहाँ था पैसेज में कि एकस्मिन वने, तो एकस्मिन शब्द यहाँ पर विशेषण हो गया, इसीलिए यहाँ पर में विशेषण एकस्मिन शब्द हो जाएगा आंसर। अब कह रहा है ख में कि गद्यांशे अनुसरति इति क्रियापदस्य कर्ता कः अस्ति, तो यहाँ श्रृगालः। अनुसरति का कर्ता हो जाएगा श्रृगालः। अब चलेंगे नीचे, इति अर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, तो नीचे का गद्यांश में क्या अर्थ प्रयुक्त है, तो अधः।
चलिए, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। इसको एक बार जरूर अच्छा से सुंदर से बिना भगा मतलब बिना कुछ इसको ये किए हुए और फुल टाइम दे करके सही से सुंदर से देखेंगे इसको और समझ आ जाएगा कैसा क्वेश्चन रहता है। चलिए, अब कह रहा है कि अधोलिखित श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। अब श्लोक को पढ़ेंगे, श्लोक को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना होगा। कह रहा है कि एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दें। सत्संगति ही वाची किम सिंचति, तो सत्संगति ही वाची सत्यम सिंचति। का पापम अपाकरोति, तो सत्संगति ही पापम अपाकरोति। फिर देख लेंगे कि कह रहा है यहाँ कि सत्संगति कस्या जाड्यम हरति, तो सत्संगति ही धियः जाड्यम हरति। अब कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरता, तो सत्संगति किम प्रसादयति, तो सत्संगति ही चेतः प्रसादयति। मानोन्नतिम का दिशति, तो मानोन्नतिम सत्संगति ही दिशति। सत्संगति काम तनोति, तो सत्संगति ही दिक्षु कीर्तिम तनोति। अब उसके बाद चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि निर्देशानुसारम उत्तरता प्रसन्नम करोति इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्रसादयति। अब फिर चलेंगे ख में। कह रहा है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, तो न, यहाँ अव्यय पद क्या है तो न। करोति इति क्रियापद क्रियाया कर्तृपदम श्लोके किम अस्ति, तो सत्संगति ही, सत्संगति ही करोति का कर्तृपद है इस श्लोक में। चलिए, अब हम लोग आगे चलें, नंबर 15 नंबर में चलें। कह रहे हैं कि अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस नाट्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका आंसर देंगे। कह रहा है कि कस्याः द्वे रूपे स्तः, संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः व्यासेन किम विरचितम, तो महाभारतम व्यासेन विरचितम। फिर कह रहा है कि लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः कद, रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः। उसके बाद कह रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरता, तो कालिदासेन कानि त्रीणि नाटकानि रचितानि, तो कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि रचितानि। ठीक है। अब चलेंगे ख में। कह लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्, तो वाल्मीकेः कालात् लौकिक संस्कृतस्य आरंभः अभवत्। अब चलेंगे। कह कि वैदिक साहित्यस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति, तो वैदिक साहित्यस्य प्रमुखम साहित्यम अस्ति चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रन्थाः आरण्यक ग्रन्थाः उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। अब चलेंगे। कह रहा है कि निर्देशानुसारम उत्तरता, तो प्रमुखाः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम गद्यांशे किम अस्ति, तो ग्रन्थाः प्रमुखाः ग्रन्थाः। ख में समाप्तः इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम अस्ति, तो आरंभः। फिर देखेंगे गौ में संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति, तो अस्मिन् वाक्ये रूपाणि इति पदस्य क्रियापदम किम अस्ति, तो यहाँ रूपाणि ये यहाँ है, तो रूपाणि का क्रियापद क्या हो जाएगा सन्ति। तो ये आपका पैसेज का था। अब हम लोग चलेंगे 16 नंबर में क्वेश्चन में। कहे मंजूषायाम प्रत्यय पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पूर्णम भावार्थम लिखत। ये आपका जो एक यहाँ पर में रहता है सुवचन रहता है, इस सुवचन के आधार पर मैं आपको कहेगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो इसका भावार्थ दे दिया जाएगा और भावार्थ का कुछ शब्द निकाल कर मंजूषा में पैक कर दिया है और इस मंजूषा के आधार पर मैं आपको इसको सजाना है। तो भावार्थ को पूरा करना है। तो बुद्धि एवं मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, बुद्ध्या एवं मनुष्यः शक्तिं प्राप्नोति, अतः यह बुद्धिमान अस्ति सः एव वस्तुतः शक्तियुक्तः अस्ति। ख में देखेंगे करेक्ट आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। भावार्थ क्या हो जाएगा, तो आलस्य अस्माकं शत्रुः अस्माकं शरीरे एव अस्ति, एषः शत्रुः कः, आलस्यस्य आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रुः अस्ति, अतः आलस्यम मा कुरु, इसलिए आलस्य मत करो।
अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कृत्वा पूर्णम वाक्यम लिखत। आप कह रहे पूर्ण वाक्य लिखने के लिए यहाँ पर में, ठीक है। तो प्रश्न निर्माण करना है। चटका तृणै स्वगृहम निर्मितवती, तो कई चटका कई, तृणै तृतीया बहुवचन का है, इसलिए यहाँ कई शब्द भी तृतीया बहुवचन का हो जाएगा। फिर उसके बाद ख में कह रहा है नदी भोजनेन अपि जनान पालयति, तो जनान शब्द है तो द्वितीया बहुवचन का है, इसलिए यहाँ भी कान हो जाएगा, कान प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। महर्षि ही काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन कुटीरे अतिष्ठत, तो गंगाया शब्द है तो यहाँ पर मैं आपके इसका स्थान हो जाएगा कस्याः तटे, किस तट पर। उसके बाद घ में क्षुधा समम शरीर पीडनम न अस्ति, तो किम क्षुधा समम किम न अस्ति शरीर पीडनम। चलिए महात्मा रात्रो बुभुक्षितः अतिष्ठत, तो कदा महात्मा कदा बुभुक्षितः अतिष्ठत, ये आपका प्रश्न निर्माण हुआ। अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर में। करेक्ट अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पूर्णम अन्वयम लिखत। अब कह रहा है कि श्लोक दिया गया है, इसका अन्वय नीचे में है, इस अन्वय से कुछ शब्द इसमें शब्द मंजूषा में डाला गया है और इस मंजूषा के आधार पर मैं आपको इसको फिलअप करना है, फूल करना है, भरना है इसको। तो क्या हो जाएगा कि क्षुधा समम शरीर पीडनम न अस्ति, चिंता समम शरीर पोषणम न अस्ति, और विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, और क्षमा समम शरीर रक्षणम न अस्ति। तो ये आपका श्लोक अन्वय हो गया। अब चलेंगे हम लोग, कह रहा है कि 19 में अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारम लिखन्तु। अधोलिखित जो ये है इसको कथाक्रमशः लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो घ नंबर हो जाएगा। घ में कह रहा है कि महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरे वसति स्म। दू में हो जाएगा एक च नंबर, एक नागरिकः महात्मानं रात्रिभोजनाय प्रार्थयत्। 3 में हो जाएगा ग नंबर, नागरिकः कपाटम आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्। फिर उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा आपका ख, महात्मा भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत। उसके बाद हो जाएगा 5 नंबर ग, सह नागरिकः महात्मनः चरणयोः अपतत। उसके बाद हो जाएगा आपका क नंबर, तो महात्मा 6 नंबर में, तो महात्मा अवदत क्रोधेन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। इस टाइप से आप इसको करेंगे और क्रमशः लिखेंगे। चलिए अब चलेंगे हम लोग, देखता है यहाँ है 20 नंबर में अधोलिखितानां पदानां शुद्धम अर्थम समंजुषातः चित्वा समस्तम समक्षम लिखत। उसके सामने में लिखिए, तो क ख ग घ ग। तो यहाँ आपको 5 यहाँ दिया गया है, 5 में से आपको 5 का 5 यहाँ उसके सामने में आपको रख देना है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बाय मिस्टेक। तो वसुंधराया, तो वसुंधरा क्या हो जाता है, भूमे जिसमें तीर लगाया गया है। उसके बाद तटे, तटे का मतलब हो जाता है तीरे। फिर उसके बाद लोचनम मतलब हो जाता है नेत्रम। फिर विद्या मतलब हो जाता है ज्ञानम। अब यहाँ देखेंगे ग नंबर में कहा है कि वारिवाहा, तो वारिवाहा को हम स्टार कर दिए हैं, यहाँ मेघा को भी हम स्टार कर दिए हैं। क्या हो जाएगा आपका, तो वारिवाहा मेघा, ठीक है। मतलब वारिवाह का क्या अर्थ है, तो मेघ। तो इस प्रकार आपका क्लास 8 का संस्कृत क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ 2021 का। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।